नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के तीसरे दोष के बारे में, जो कि है कफ। हमने पिछली दो वीडियो में बात करी थी वात दोष के बारे में और पित्त दोष के बारे में। अब हम बात करेंगे कफ। सबसे पहले जानते हैं कफ दोष बना किस एलिमेंट से है। आपके दो मुख्य एलिमेंट हैं, पृथ्वी और जल। बचपन में आपने खेला होगा ना, पानी और मिट्टी से मिला के हम कोई ठोस चीज बनाते थे। सेम आपका अर्थ और जल, इससे मिलके हमारा शरीर की संरचना है। हमारे शरीर को स्थिरता मिली है, हमारे शरीर को मजबूती मिली है, पोषण देने का काम है वो कफ दोष के कारण ही है। कफ शरीर में चिकनाई, लुब्रिकेंट पैदा करना, ताकत को लाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ये कफ दोष के कारण ही मुमकिन हो पाता है। शॉर्ट भाषा में बोले तो जो संतुलित कफ, मतलब कि आपका मजबूत शरीर, शांत मन और दीर्घायु, ठीक है, तो ये शरीर को स्टेबिलिटी लाता है शारीरिक और मानसिक लेवल पे। अगर आपका कफ दोष बैलेंस है तो पृथ्वी और जल दो एलिमेंट मैंने बताए थे। तो बेसिकली पृथ्वी क्या है, आपको भारीपन, स्थिरता, ठोस वो शरीर में प्रदान करती है। तो बेसिकली इसकी जो मुख्य भूमिका है वो है शरीर को संरचना, शरीर को आकार प्रदान करना। जल चिकना है, लुब्रिकेंट है, ठंडा है, फ्लो है, तो ये इसके गुण है। तो शरीर में चिकनाई पैदा करना, तरल पदार्थों का बनाए रखना, पोषण करना, शरीर में फ्लो बना के रखना, ये जल एलिमेंट का काम है। और यही दो हमारे शरीर में इसको स्टेबिलिटी के साथ साथ बॉडी में एक फ्लो बना के रखते हैं, एक शरीर को सही तरीके से पोषण देते हैं। ठीक है, मुख्य गुणों की बात करें तो जो कफ के 7 मुख्य गुण बताए गए हैं। पहला है आपका भारीपन, दूसरा शीत यानी कि ठंडा, तीसरा लुब्रिकेंट पैदा करना, चौथा है स्टेबिलिटी लाना, पांचवा है धीमापन लाइक स्टेबिलिटी, स्लो मूवमेंट, एक जगह टिकाए रखना, रेस्टलेसनेस ना होना, अब ये यूं कह सकते हैं जैसे कि वात प्रकृति में होता है। छठा है मुलायमपन, ठीक है, और सातवां है कोमलता, शांत भाव। ये सब 7 मुख्य गुण हैं जो कफ दोष के बताए गए हैं। तो अगर आपके शरीर में कफ दोष अच्छी मात्रा में है और बैलेंस्ड है तो आप में ये मुख्य गुण दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम कार्यों की बात करें तो कफ के जो मुख्य कार्य हैं वो है शरीर को संरचना, शरीर को स्थिरता प्रदान करना, जोड़ों की चिकनाई को बनाए रखना। हम कहते हैं ना यार, जोड़ों में लुब्रिकेंट कम हो गई है, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, तो जो उसके बीच का जो लुब्रिकेंट बनाए रखता है ताकि आपके जोड़ जो आपके जॉइंट्स हो वो इजिली मूवमेंट करे, वो कफ दोष के कारण है। घाव को भरने की क्षमता कफ दोष के कारण है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाए रखना, ये कफ दोष के कारण है। और भावनात्मक स्टेबिलिटी लाना, भावनात्मक स्थिरता और पेशेंस लाना भी आपके कफ दोष के कारण है। तो अगर आप देखेंगे जो कफ दोष प्रकृति के लोग होते हैं वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, थोड़ा सा आराम से होते हैं। दे टेक अ टाइम ऑफ एनी डिसीजंस, है ना, हाँ कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रुको मैं देखता हूँ, नॉट लाइक इन अ क्विक, इन अ रश। तो स्टेबिलिटी, धैर्यपन इनका बना रहता है हर सिचुएशंस में, ये कफ दोष के कारण मुमकिन है। तो लाभ की बात करें, अगर आपके शरीर में बैलेंस्ड कफ है तो उससे क्या लाभ है? मजबूत शारीरिक संरचना मिलती है आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, आपके शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता मिलती है, तनाव मुक्त महसूस रहता है, मतलब कि आप जल्दी स्ट्रेस नहीं होते हैं। वाता प्रकृति के लोग अपोजिट है, बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस हो जाते हैं, बिकॉज मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। कफ लोगों में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए तनाव मुक्त ज्यादा रहते हैं और स्ट्रेस कम लेते हैं। ठीक है, घाव को भरने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और स्टेबिलिटी के कारण आपकी दीर्घायु बनी रहती है। ये एक मुख्य जो लाभ है वो कफ दोष के कारण है। अगर कफ दोष आपका बैलेंस्ड है तो, ऐसा नहीं कि आपका कफ दोष बहुत ज्यादा है, बट इम्बैलेंस है तो नुकसान भी है इसके। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके नुकसान क्या है अगर इम्बैलेंस है तो। ठीक है, अब बात करते हैं शरीर में कफ पाया कहाँ जाता है। जो इसकी मुख्य स्थान है वो है आपका छाती और फेफड़े, पहला जो स्थान है। तो जो छाती फेफड़े में आपका जो बलगम उत्पादन है, श्वसन की जो क्रिया है, वो आपके कफ के कारण है।
ठीक है। असंतुलित अगर रहेंगे तो खांसी होने का डर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इश्यूज, ये सब आपके बने रहते हैं। दूसरा जो स्थान है वह आपका सिर और गला, मस्तिष्क, साइनस, नाक, यहाँ पे जो सारी प्रक्रिया है वो आपके कफ के फ्लो के कारण है। असंतुलित रहेंगे तो साइनाइटिस हो रहेगा, सिर दर्द रहेगा, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरीज, ये होने के लक्षण रह सकते हैं। तीसरा जो स्थान है वो जो आपका पेट का जो ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे जठराग्नि रहती है, वो आपके कफ दोष के कारण है। एक्चुअली जठराग्नि को जो ढकने का कार्य है, जो कवर करने का कार्य है, वो आपका कफ दोष के कारण है। अगर अगेन इम्बैलेंस रहेगा तो आपको हैवीपन महसूस होगा, आपको थोड़ा सा खा के बहुत ज्यादा ब्लोटिंग, ज्यादा हैवीनेस महसूस रहेगी। आपके जोड़ों में कफ दोष है, ठीक है। अगर इम्बैलेंस रहेगा तो जोड़ों का दर्द होना, गठिया जिसको बोलते हैं, वो आपका बन सकता है। आपकी जो ऊर्जा का भंडार है, आपका जो वसा उत्तक है, वो आपका कफ दोष का स्थान है। और अगर इम्बैलेंस रहेगा तो अननेसेसरी का मोटापा, हाइपोथायराइड, ये सब होने के लक्षण है। जीभ, आपका स्वाद, आपका पाचन का जो कार्य है वो कफ दोष के कारण है, ठीक है ना। अगर आपका कफ दोष इम्बैलेंस रहेगा तो आप देखेंगे आपके जीभ पे एक व्हाइट परत ज्यादातर जमी रहेगी, मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आना, इम्बैलेंस ऑफ कफ के लक्षण है, ठीक है। ये तो एक बेसिक लक्षण है। अगर इसको हमें किसी व्यक्ति पे अगर हम इसको देखें तो इस तरह से देख सकते हैं कि जान सकते हैं एक मोटा मोटा रूप से कि ये प्रकृति इसकी कफ की है या नहीं है। शारीरिक जो लक्षण है कफ प्रकृति के, वो मनुष्य व्यक्ति में मजबूत, भारी और सुडौल, मतलब कि इस तरह के लोग जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्लो रहते हैं। कम खाएंगे लेकिन मोटापा, हैवीनेस बनी रहेगी, ठीक है। कलर वाइज नॉर्मली गेहुआ कलर इनका रहता है, ठीक है। बड़ी आंखें, घने बाल, दांत मोटे मजबूत, हड्डियां मोटी मजबूत, स्लो, धीमा, गहरी आवाज, हैवी आवाज बनी रहती है। जबकि वाता में अगर आप देखेंगे तो बहुत पैनी और क्विक शार्प आवाज रहती है। नींद, गहराई बहुत ज्यादा है, मतलब कि स्लो, कभी भी कहीं भी मौका मिला आप सो जाएंगे बहुत जल्दी, इजिली आप कहीं पे भी सो सकते हैं, कहीं पे भी रेस्ट कर सकते हैं बिना किसी चैलेंजेस के। तो ये शारीरिक आपको लक्षण दिखाएंगे। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि हैवी होते हैं, मोटे होते हैं और स्लो रहते हैं। मानसिक लक्षण, धैर्यवान रहते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, करुणामयी होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, काफी ज्यादा केयरिंग, काफी ज्यादा प्रेम वाले होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से इनके अंदर आपको एक स्टेबिलिटी दिखेगी, सुनने की क्षमता दिखेगी, बोलने की आराम से क्षमता दिखेगी, और थोड़ा सा आलस प्रकृति के रहते हैं। जैसे मैंने बताया, कहीं भी मौका मिलेगा सो जाएंगे, दे आर ऑन दैट जोन, ठीक है ठीक है ठीक है, यू गो, आई विल कम, है ना, टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम, इतना रश में ही नहीं रहते हैं, अनलेस की कोई डेडलाइन हो, अनलेस की कोई स्पेसिफिक रीजन हो मूव करने का, अदरवाइज दे आर हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग इन देयर ओन प्लेस विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है। व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो स्लो डाइजेशन रहता है, उनको थोड़ा टाइम लगता है खाना डाइजेस्ट होने में, और ये एक रीजन है कि वेट जल्दी गेन होने के आसार रहते हैं, ठीक है। एक बार अगर भोजन कर लिया तो उसकी जो ऊर्जा बनी रहती है, ठीक है। सुबह उठने में थोड़ा सा कठिनाई रहती है, थोड़ा सा एनर्जी स्लो पेस होता है, मतलब अगर मॉर्निंग उठेंगे तो एनर्जी बिल्डअप होने में टाइम लगता है। थोड़े से कार्यों को लेके व्यवस्थित रहते हैं, और धन संचय करने में, मतलब कि चीजों को जोड़ने में इनकी एक खूबी रहती है, ठीक है। ये इनके थोड़ा सा व्यवहारिक लक्षण है। जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण आपको एक ही पर्सन में दिखे, बट किसी में आपको शारीरिक रूप से, किसी में आपको मानसिक रूप से, किसी में आपको व्यवहारिक रूप से इनका आपको लक्षण दिखेंगे। और ऑफ कोर्स बैलेंस्ड होने पे ज्यादा और इम्बैलेंस्ड होने पे इसका अपोजिट आपको लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है। अगर इम्बैलेंस हो तो उसके क्या लक्षण है? इम्बैलेंस होने पे मतलब कारण क्या है? अगर इम्बैलेंस हम कहते हैं कि यार कफ इम्बैलेंस हो रखा है, तो क्या कारण हो सकता है इम्बैलेंस होने के? सबसे पहला है अत्यधिक भोजन, बहुत ज्यादा भोजन करना, दिन में 3-3, 4-4 बार खाना खाना, ठंडा पेयजल जैसे फ्रिज का पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना, हैवी फूड जैसे आपका दूध हो गया, दूध से बनी चीजें हो गई,
आपका तेल युक्त तेल खाना, ठीक है, और ब्रेड पास्ता इस तरह की चीजों का खाना, ये इसकी वजह से आपका कफ व दोष इम्बैलेंस हो सकता है। लाइफस्टाइल में जैसे हम बात करें कि मूवमेंट कम होना कफ व दोष के लिए बहुत जरूरी है कि मूवमेंट बना रहे। तो डेस्क जॉब जो होती है या एक जगह पे बैठ के काम करने वाला जो कार्य जिसमें आपका शारीरिक मूवमेंट बहुत कम है, ये कफ व दोष को बिगाड़ सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज का अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये कफ दोष को बिगाड़ सकता है। आप देर से उठ रहे हैं या ज्यादातर सो रहे हैं या लॉन्ग नींद ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके शरीर में ढीलापन ला सकती हैं और इससे कफ व दोष बिगड़ सकता है। आपको अननेसेसरी वेट गेन हो सकता है, आपका शरीर में फैट ज्यादा स्टोर हो सकता है। मौसम का भी कफ व दोष पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपका बसंत ऋतु है, उसमें कफ काफी हाई रहता है। इन जनरल सभी में मॉर्निंग टाइम में कफ ज्यादा हाई रहता है, इसलिए जो कफ पर्सन होते हैं वो ऑलरेडी मॉर्निंग टाइम को लेजीनेस रहती है, एनर्जी बहुत लो रहती है उन लोगों की, ठीक है। ठंडा मौसम, बारिश वाला मौसम अगेन कफ व दोष को बढ़ाता है शरीर में सभी के। वर्षा वाला मौसम बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए इस टाइम पे आपको बहुत संभल के रहना चाहिए। आयु, अगर हम एज के हिसाब से बात करें तो चाइल्डहुड में कफ काफी प्रधान रहता है और अपोज फिर से आपका जो ओल्ड एज है उसमें आपका कफ फिर से एक प्रधान उसमें आ जाता है। तो मूवमेंट बहुत रिक्वायर्ड है इस एज में, इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है खूब एक्टिविटीज करने के लिए। सिमिलरली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको बोला जाता है कि मूवमेंट कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपका कफ बना रहे, आपके बैलेंस रहे, ठीक है। हम पहचानेंगे कैसे कि कफ कैसे बढ़ा हुआ है, कैसे पहचानेंगे? शरीर में आलस्य होना, भारीपन, वजन है ना, बलगम का जमना, जठराग्नि का थोड़ा धीमे हो जाना, मतलब स्लो डाइजेशन हो जाना, बहुत ज्यादा नींद का आना, ये कफ दोष का एक लक्षण है। बोरिंगपन होना, उदासीनता जिसको बोलते हैं, ठीक है, किसी कार्य के प्रति लगाव न लगना, एक ही जगह पे स्टेबल रहना, अपने में अपने ही जोन में रहना, ये कफ दोष का लक्षण हो सकता है। जीभ का सफेद हो जाना, चिकनी परत का जम जाना, ठीक है, जो आपका मल है उसमें आपका चिकनापन या दुर्गंध बहुत ज्यादा आना, आपका शरीर में दुर्गंध आना, ठीक है, आपका जो आपका मूत्र है उसमें उसका ज्यादा मात्रा में होना, सफेद रंग का होना, ये कफ दोष के एक लक्षण है जो बेसिक रूप से हम चेक कर सकते हैं। तो कफ दोष क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसके लक्षण क्या है, इसके गुण क्या है ये मैंने आपको बता दिया, इसके अगर बैलेंस होने पे लाभ क्या है, इम्बैलेंस होने पे नुकसान क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जल्दी से बात करते हैं कि बैलेंस रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बचना किस चीज से है। आपको जैसे दूध, दही, स्पेशली रात के टाइम पे इन चीजों से बचना है। मीठा, चीनी, मिठाई, इस तरह की चीजों से बचना, स्लो डाइजेशन करते हैं। ठंडा फ्रिज का पानी हो गया या आइसक्रीम हो गया या किसी भी तरह की ठंडी चीज हो गई, इनसे बचना है। हैवी आइटम्स जैसे आपका तेल युक्त हो गया, पकौड़े हो गए, है ना, समोसे, इस तरह की तली हुई चीजें, भटूरे, ये जो भी जितनी भी तली हुई आइटम्स हमारे इंडियंस उसमें पाई जाती हैं, इन चीजों से बचना है क्योंकि ये स्लो है, ठीक है। बोला ये भी जाता है कि जो नया एकदम गेहूं है उसको ना खा के आप 1-2 साल पुराना गेहूं खाएं, वो ज्यादा आपके शरीर के लिए अच्छा है। ताजे फलों का रस वैसे तो अच्छा माना जाता है, पर उससे अच्छा है कि अगर आप पूरा फल खाएं तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और लेट नाइट खाना नहीं खाना, लेट नाइट स्नैक्स नहीं खाने, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और कोशिश करनी है कि सुबह टाइम से उठना है। व्यायाम करें, रोज का नियमित रूप से व्यायाम करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, मूवमेंट वाले पोज कर सकते हैं, ना कि बहुत स्लो वाले पोज कर सकते हैं। जल्दी सुबह उठें, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। अगर काम पे जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है, और अगर स्टेयर्स और आपकी सीढ़ियाँ और लिफ्ट में आपका ऑप्शन है तो सीढ़ियाँ चूज कर सकते हैं। आपकी तैराकी हो गई, डांस हो गया, एरोबिक हो गया, इस तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप अपने लाइफस्टाइल में ले सकते हैं, ठीक है। घर पे अगर आप चाहें तो त्रिकुट चूर्ण हम बोलते हैं, आपका अदरक, काली मिर्च, पीपल, इनका मिश्रण आप ये ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। मेथी दाना आप ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। अदरक हो गई, हल्दी चाय हो गई, इस तरह की चीजों का आप सेवन कर सकते हैं, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। टू मच हैवी फूड से आपको बचना है, ठीक है। आप 1 या 2 बार खाएं, जरूरी नहीं कि आपको 3 बार बहुत हैवी फूड खाना है, उस चीज से आपको बचना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसको आप ले सकते हैं। पानी बहुत ज्यादा पिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जैसे मूंग हो गई, मसूर हो गई,
तुअर की दाल हो गई, सब्जी में आप करेला, पालक, परवल, पपीता, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। तो सिंपली 2 चीजें आप कर सकते हैं, गर्म खाना कम मात्रा में और फिजिकल मूवमेंट। ये 2 चीज आपको ध्यान में रखने की, ये 2 चीज आपके शरीर में बनी रहे, आपका कफ एकदम बैलेंस रहेगा और आपका बॉडी एकदम स्टेबल रहेगी और आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली एकदम फिट रहेंगे। तो ये था कफ दोष के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।